इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, मतलब कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस होता है। ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो इसमें करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन के अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। और करंट को डिनोट करते हैं आई से। आई, करंट को आई से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट होता है एम्पियर। करंट का एसआई यूनिट एम्पियर। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड। तो करंट किसे कहते हैं? किसी भी कंडक्टर में चार्ज अगर फ्लो होता है तो करंट उसमें फ्लो करता है। और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के। दूसरा टॉपिक है वोल्टेज। वोल्टेज voltage is the difference in the electric potential between 2 points। यानी ये मान लीजिए ये 9 वोल्ट बैटरी है, इधर पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट का है, जिसके वजह से पॉजिटिव एक साइड और निगेटिव एक साइड अलग किए हुए हैं। इस केमिकल रिएक्शन की वजह से पॉजिटिव एक साइड और निगेटिव एक साइड है। बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो जाता है? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन कमज़ोर पड़ जाता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, जिसके वजह से ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। वोल्टेज कैन कॉज चार्ज टू मूव इन कंडक्टर। जैसे वोल्टेज को कैसे करेंगे? वोल्टेज की वजह से ही इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्लो होता है। जैसे 9 वोल्ट बैटरी है ये, इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया। इसमें केमिकल रिएक्शन होता है जिसके वजह से पॉजिटिव एक साइड और निगेटिव एक साइड में रहते हैं। जैसे ही हम इसे वायर से कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक बल्ब लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की साइड जाएगा। तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा? पॉजिटिव टू निगेटिव, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन हमेशा अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेगा। तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो करंट हमेशा जब भी फ्लो करता है सर्किट में पॉजिटिव टू निगेटिव। यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट। वी से इंडिकेट करते हैं। वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, वी इक्वल टू IR। वोल्टेज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को पुश करने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में फ्लो कराता है इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज। ये बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। जब भी हम वायर से इसे कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे बल्ब लगाते हैं
इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी करंट हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होता है। थर्ड क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर, यानी कंडक्टर में या मेटल में कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है जिससे कि जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। किसी भी कंडक्टर में करंट जब फ्लो होता है तो उसको रोकने के लिए रेजिस्टेंस रहता है, जो उस फ्लो को रोकने की कोशिश करता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ये जैसे सर्किट हो गया, ये बैटरी हो गया प्लस माइनस, ये बल्ब हो गया, और ये रेजिस्टेंस का साइन ऐसे होता है, रेजिस्टेंस। जैसे ही हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल बहने लगेगा। क्यों पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करता है? क्योंकि इस कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो निगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड में फ्लो होता है, इस डायरेक्शन में, तो हमेशा करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ फ्लो करेगा तो करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो को रोकता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। यूनिट होता है ओम, और रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ओम। ये, थैंक यू।